ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल क्लास कौन होगा? ए बी सी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं क्लास हम लोग। छापो क्या इसको, छाप लो ना फटाफट, देख लो उसमें क्या है ये। यहाँ पर देखो प्लस एच इफेक्ट, क्या देखो क्लास, मैंने क्या बोला था, दो टाइप का होता है क्लास को, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक क्या होता है, एक प्लस एच लगाता है, दूसरा क्या लगाता है, माइनस एच। ठीक है, मैं ऐसा दिखा, ठीक है, आप तीनों बॉन्ड दिखा सकते। देखो बताओ, बताओ क्लास, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्लास, यहाँ पर क्या है, कार्बन। अब मुझे बताओ क्लास, हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऐसा तोड़ो, दिख रहा है, तोड़ दिए। बताओ इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, वो बाहर निकल जाएगा। अब मुझे बताओ, रिंग से क्लास जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? नहीं सॉरी, बोलो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है रिंग को। तो बताओ प्लस एच लगेगा कि माइनस एच? प्लस एच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या देखे थे, मेसोमेरिक वाला देखे थे, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो वहां पर क्या लगता था, प्लस एम। वैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या मिलेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या लगेगा, प्लस एच। ठीक है, तो सेम क्लास हम लोग ऐसा बनाएंगे, से पहले बनाए थे। बताओ पाई सिंगल लोन पेयर, क्या बोलोगे, पाई सिंगल लोन पेयर। बताओ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ऐसा बनेगा। आगे बढ़ाओ क्लास, कैसा बनेगा देखो, बताओ पाई सिंगल लोन पेयर क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। देखो पाई सिंगल लोन पेयर क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ऐसा बनेगा। और एक बार और क्लास जाएगा, देखो पाई सिंगल लोन पेयर, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, जैसा पहले था वैसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके दौरान क्लास, आप देखो कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो अभी देखो मैंने क्या लिखाया था आपको, कि जब प्लस एच क्लास लगता है, जब भी क्लास क्या होगा, बेंजीन से क्या लगता है, कोई प्लस एच ग्रुप जुड़ता है, वहां पर क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके वजह से क्लास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्लास, दिखा रही है क्लास, इलेक्ट्रॉन चाहिए कहां पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे चाहिए। क्लियर इतनी बात है। ठीक है, तो ये लिख लो प्लस एच है, ऐसे क्लास क्या होगा, एक माइनस एच। ठीक है, एक ही कंपाउंड शो करता है, बहुत कॉमन रहता है। ठीक है, इधर का हो गया तो बता दिए, हो गया, ये सिंपल बना लोगे ना। चलो दूसरा क्लास देखो, माइनस एच, क्या देखोगे, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्लास एक ही कंपाउंड याद रखना, आपको हर ही काम आएगा। कार्बन है क्या है क्लास, Cl और क्या है क्लास, Cl। अब मुझे बताओ कार्बन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl होता है, इतनी बार से पता है ना। तो बताओ बॉन्ड ऐसा टूटेगा कि ऐसा टूटेगा, एरो देखो कौन सा वाला, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला, मतलब ऐसा एरो घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा। इसको मैं Cl2 लिख के पॉजिटिव लिख दूं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब बताओ
रिंग पे इलेक्ट्रॉन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आएगा? वहां से आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। तो बताओ क्या होगा? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट। तो कॉन्जुगेशन कराओ, ये वाला इधर जाएगा तो कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला ग्लास जब इधर जाएगा बताओ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा। मैं फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ। बताओ, ये वापस ऐसा आएगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। और अगर एक बार और घूमेगा तो जैसा था पहले वैसा बन जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये पूरे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है? पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे। मतलब ऑर्थो एंड पैरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आएगा तो कहाँ पर जुड़ना चाहेगा? मेटा पर। क्यों? ऑर्थो पैरा क्या है? बर्बाद है। क्या है? यहाँ पर ऑर्थो पैरा क्या था? आबाद था। यहाँ पर क्या है? बर्बाद। ठीक है, बर्बादी के साथ कोई जाता है क्या? नहीं, हर कोई आबाद के साथ जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आबाद, इसलिए कौन जाएगा? ऑर्थो पैरा। यहाँ पर क्या है? ऑर्थो पैरा बर्बाद, तो किसके साथ जाएंगे? मेटा के साथ। ठीक है, सिंपल लॉजिक। जैसे इंसान इसका एक दूसरा नाम होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम होता है? लिख लो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, -H को क्या बोलते हैं? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया क्लास सभी को? बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। चलो, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कल जो टॉपिक आएगा कार्बोकटायन, ठीक है, अभी तो जितना हमने पढ़ा है वो पूरा एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इंडक्टिव का, हाइपर का और मेजोमेरिक, ये तीनों मिलके आएगा। कल जो टॉपिक रहेगा कार्बोकटायन, वहाँ पर इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक, ये तीनों एक साथ लगेंगे और पेपर में एक साथ ही आप लोग आना रहेगा। ये फैन कितने मेरे कैमरा? मैं
जाके दिखा बस 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 क्या बोल रहे तुम नजर लगा देंगे 12 कला बोल सुबह शाम को अस्कार पढ़ के निकलता हूँ मुझे मालूम है तुम लोगों की क्लास में तुम जैसे लोग रात में क्यों नहीं गए स्लीपर क्या बोल रहे हैं स्लीपर बेल्ट बिल्ड नहीं रे हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ मैं बड़ी मुश्किल से जिस दिन सुबह उठ जाता हूँ तो जाता हूँ अरे पूरा हफ्ता चला गया था फिर यहाँ थोड़ी आता मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाता था एक हफ्ता कंटिन्यू चले जाओ तो अलग ही कॉन्फिडेंस है चलो हो गया लिख के जाना चाहिए तुम लोग को भी जाना चाहिए मोबाइल स्क्रोलिंग के लिए क्या मिलेगी मोबाइल पे तुम लोग स्क्रॉल करते रहते 2-2 घंटा पबजी खेलते रहते तुम लोग चलो हो गया लिख के चलो हो गया लिख के बढ़ते आगे बढ़ो आगे नेक्स्ट तो एक लाइन क्लास लिख लो अगर CCl3 क्लास लिखो अगर CCl3 बेंजीन पे लगता है क्लास अगर CCl3 स्टार्ट राइटिंग everyone तब ऑर्थो एंड पैरा बर्बाद हो जाता है देखिए ऑर्थो पैरा क्या होता है बर्बाद हो जाता है देखिए अगर क्या बोला मैंने अगर CCl3 बेंजीन पर लगता है तो ऑर्थो एंड पैरा बर्बाद हो जाता है ठीक है उसके आगे लिखो सो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैच होगा या तब ऐसा लिखो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैच होगा मेटा पर क्लियर है बात चलो ये खेलने वाला क्लास ये थोड़ा एक क्वेश्चन कर लो बताओ इन तीनों में क्लास ज्यादा H+ कहाँ लगेगा बताओ देखो क्लास कार्बन और हाइड्रोजन है क्लास क्या है कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा कार्बन और D क्या रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा कार्बन और D बताओ तीनों में देख के क्या समझ में आ रहा है आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है क्लास कार्बन और हाइड्रोजन का बड़ा होता है फिर इसके बाद कार्बन ड्यूटेरियम उसके बाद कार्बन और ट्रिटियम बताओ ज्यादा बड़ा बॉन्ड कौन सा है कार्बन और हाइड्रोजन तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा ठीक है तो जो क्लास बॉन्ड क्या होगा जल्दी टूटेगा वो वाला क्लास क्या होगा H+ वहां जल्दी लगेगा समझे इसमें और बात इसमें और
बाद में, ठीक है। तो मुझे बताओ ए और बी और सी में क्लास ज्यादा H प्लस कहाँ लगेगा? ए में, उसके बाद सी। क्लियर है? सिंपल है क्लास, बहुत आसान है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद कार्बन रिटर्न कम होता है, कार्बन ट्रिटियम का और कम होता है। तो जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है वो जल्दी टूटता है क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका H प्लस ज्यादा लगेगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए बहुत जितने लिए क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बताओ ज्यादा स्टेबल बताओ ना, कितने अल्फा यहाँ पर? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये sp2 है। कितने अल्फा है? 2। यहाँ पर कितना अल्फा है? 3। तो यहाँ पर 2 अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 वाला। क्लियर है? ये बताओ कितने अल्फा यहाँ पर? 2। यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 2 अल्फा, यहाँ पर 1 अल्फा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 वाला स्टेबल, ठीक है। ये बताओ कितने अल्फा? 1 अल्फा, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 3। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी वाला। क्लियर है? सिंपल और अति सिंपल। हेलो, अस्सलाम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलिए, इकरा क्यों गई, क्या हुआ? ठीक है चलिए। यार वो चेंज करना पड़ेगा, सब होना पड़ेगा थोड़ा, लोग ऑप्शन पूछ रहे। लेकिन निरा, हाँ नहीं सुने, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी ध्यान दो। क्लियर क्लास? बढ़ो आगे। चलो तो हेडिंग डालो क्लास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी का टॉपिक हाइपर कंजुगेशन का है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो बोलूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख दो बोर्ड पे। चलो लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन on addition of hydrogen on unsaturated compound known as
known as heat of hydrogenation या hydrogenation। लिखिए पहला पॉइंट, known as, कंपाउंड known as hydrogenation, लिख लिए। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, एनर्जी रिलीज्ड in this process is known as heat of hydrogenation, is known as heat of hydrogenation। क्लियर। चलो दूसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड in this process is complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated hydrocarbon, 1 mole of unsaturated hydrocarbon, complete 1 mole of hydrogenation of, क्या बोलेगा, हाँ, complete hydrogenation of 1 mole, ठीक है, of unsaturated hydrocarbon। हो गया लिख के। चलो अब क्लास किसमें क्लास ज़्यादा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बहुत आसान होता है क्लास, देखो सबसे पहले समझते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है। बताओ ये क्या है क्लास, HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। ये बताओ क्या है, H और H, क्लियर है। बताओ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है, कंपाउंड अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं उनको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्लास क्या लिया मैंने, H2, क्या लिया, H2, क्या लिया, H2 के साथ और भी रहेगा, हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग Na हो गया सब, ठीक है। यहाँ पर जो क्या होगा, इसमें क्लास जो डबल बॉन्ड है तो तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को क्लास जब तोड़ोगे आप और वहां पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन, क्या लगा दो, ये बॉन्ड हमें तोड़ दिया मैंने, तोड़ा, ठीक है। कितना हाइड्रोजन अपने पास, 4, नींद में है ना सब लोग, लगता है सही नहीं हो रहा होगा आज। बताओ आपको क्या नजर आ रहा है, 2 नीला हाइड्रोजन आ गया है, कैसे आया है, डबल बॉन्ड को तोड़ के आया, डबल बॉन्ड के तोड़ के हम लोग 2 हाइड्रोजन लगाए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, क्या है ये, और पाई बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल, क्या होता है, क्या होता है पाई बॉन्ड, अनस्टेबल। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल। अब मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड
अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल का मतलब होता है एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाने पर एनर्जी बाहर निकलेगी, तभी स्टेबल होगा। तो वो एनर्जी जो निकल रही बाहर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो हाइड्रोजन को जोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन का टेंशन नहीं रहेगा, मैंने पता होना चाहिए। समझ में क्या है? तो ये पाई बॉन्ड को तोड़े और जो हाइड्रोजन जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कि होता है पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाइए? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है और सिग्मा क्या होता है? स्टेबल। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। क्लियर है? चलो छाप लो इसको फटाफट। समझ में आया? चलो दूसरा क्लास देख लो, काम उसके बाद देखो। पहला तेरे क्लास क्या है जो आपको क्या पता करना है? हीट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है क्लास? HOH। क्लास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। किसके क्लास? जिसके अंदर ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसके अंदर उसकी क्या होती है? हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे क्लास क्वेश्चन है, क्लास पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आ रहा, आपको बताना है कि ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन कहां पर होगा? AB। बी में। क्यों? यहाँ पर कितना पाई है? 1 पाई। यहाँ पर कितना पाई है? 2 पाई। जहां पर 2 पाई रहेगा वहां पर 2 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 1 ही बॉन्ड टूटेगा। तो बताओ, जहां ज्यादा टूटेगा वहां पर ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो बताओ कौन होगा? A और B। B के अंदर क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। इसका बताओ, किसका होगा? A और B? B का। क्यों? B में क्या है? 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ज्यादा जहां क्या रहेगा? पाई बॉन्ड ज्यादा रहेगा, वहां पर क्या होता है? उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, लिखो छाप लो फटाफट। सिंपल है या आती है? सिंपल। सिमरा तारे जमे पे आती है? सिंपल। सिमरा के लिए सब बराबर रहेगा। तारे जमी पे ना देख रही कि नहीं? छापने में आगे नहीं रहेगी, साइड में नहीं पड़ती ना। कल पेपर है तुम लोग का? कल मैथ्स है ना? हाँ तो तुम्हारा नहीं ना, बट 11th वाले को तो रहेगा। पेपर दी पहला वाला, सैटरडे वाला? सैटरडे वाला पेपर दी? कैसा गया? जो बॉयज का पेपर तो वैसे ही था। कोई करके ना दिखाओ क्या? लोग का पेपर फ्राइडे को हुआ। चलो छाप लिए। तो बताओ क्या होता है क्लास? हीट ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा वहां पर क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर ज्यादा वहां पर ज्यादा। क्या ज्यादा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज्यादा तो HOH भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? अविश या तारे जमी पे? बोलिए, नेट मोबाइल में नेट नहीं है, नोटिफिकेशन तो आ रहा है। झूठ बोल, दिख रहे? झूठ बोल बिना फोकट के तुम।
बिना फोकट तुमको गुनाह मिल गया। नमाज पढ़िया सर का? नहीं, गुनाह मिल गया। देख चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे गुनाह क़यामत के लिए बड़े दिखेंगे। मजाक में झूठ बोलना अलाउड है क्या? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्लास 3, बताओ ए और बी में किसका ज्यादा होगा? अब बताओ। तो लोग ऐसे बी बोल रहे यार। चलो बताओ ए और बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो एक नीट का क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको करना है सॉल्व। और उससे मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। चलो क्लास दूसरा जो क्लास जो तरीका क्लास क्वेश्चन देखो, पहले टाइप क्लास क्या क्वेश्चन आएगा, सीधा क्लास क्या पूछेगा, जहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजन कैसे बताओगे, जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में डिफरेंस रहेगा, एक है और दूसरे में क्या 2 है, तो ज्यादा किसमें होगा, जिसमें ज्यादा रहेगा। अगर ऐसा केस आ गया जहां पर इफ पाई बॉन्ड इज सेम, तब क्या करोगे, ठीक है। तो यहां पर क्लास क्या करेंगे, HOH क्लास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लास किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब ये कुछ मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो ये पता चलेगा हाइपर से। किससे पता चलेगा, बताओ, इसके पास कितने अल्फा है, sp2 कार्बन है, ये यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, तो कितने अल्फा यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं sp2 यहाँ पर 3 रहेगा, CH3 यहाँ पर क्या रहेगा CH3, बताओ कितने यहाँ पर 6 अल्फा। बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए। HOH का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है। तो जब भी क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा, तब कैसे बताओगे, स्टेबिलिटी का उल्टा क्या रहेगा, स्टेबिलिटी का कैसे स्टेबिलिटी करोगे आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए, 2 अल्फा यहाँ पर, यहाँ पर कितने अल्फा है 6, जहाँ ज्यादा अल्फा हो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, अनस्टेबल है ना, तो मतलब एनर्जी यहाँ से ज्यादा निकलेगा,
क्लियर है? ये थोड़ा स्टेबल है, तो इससे एनर्जी क्या निकलेगा? कम। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा होगा? यहीं पर ज़्यादा होगा ना। जो कंपाउंड अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो स्टेबल बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी देगा। क्लियर है और नॉट क्लियर? ये लिख लीजिए इधर का। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है 5 लिख लो। बताओ ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, चलो साफ पकड़ो और सॉल्व करो, बताओ क्या रहेगा आंसर। नहीं समझा किसी को तो पूछ लो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5। बताओ ए और बी। सबसे पहले क्या निकालो? स्टेबिलिटी। क्या निकालो? बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बी वाला। यहाँ पर कितने अल्फा होंगे? 4 अल्फा है। यहाँ पर कितने अल्फा है? 3, 2 5 और 2 7। तो किसका ज्यादा होगा? बी ज्यादा एज कम्पेयर टू ए। तो एच और एच उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू ए का ज्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू बी। क्लियर? अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो। बताओ कितने अल्फा? 4। कितने अल्फा? 7। सिंपल सेम क्वेश्चन हो गया। ए क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। क्या देखेंगे? किसकी ज्यादा होगी? बी की एज कम्पेयर टू ए। एच ओ एच किसका आएगा? ए एज कम्पेयर टू बी। क्लियर? ये बताओ ए और बी में ज्यादा अल्फा किसके पास है? इसके पास कितने अल्फा है? 3।
इसके बाद कितने अल्फा है? sp2 ये है ना, कितने अल्फा है? 2 अल्फा है। मतलब ज़्यादा अल्फा कहाँ पर है? ए एज कम्पेयर टू पी, तो क्या आना चाहिए? HOH क्या आना चाहिए? बी। ये गलत है क्या? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एंटी जब भी आएंगे कौन आएंगे? यू नो एंटी एरोमेटिक, एंटी आएंगे और घंटी बजा के चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए याद रखना, जब भी एंटी आएंगे कौन आएंगे? एंटी एरोमेटिक, ठीक है? वहां पर थोड़ा चौकन्ना हो जाना। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक है क्लास। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही लिखा हुआ है क्या? गलत लिखा हुआ है। स्टेबल ज्यादा कौन होगा? ये एरोमेटिक है क्या? नहीं है। एंटी एरोमेटिक है क्या? नहीं। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है। तो ऑप्शन कैसा होगा? ये बी ज्यादा एज कम्पेयर टू ए। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए का ज्यादा एज कम्पेयर टू बी, ठीक है? और ये सही भी है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा निकलेगी बॉन्ड को तोड़ने, इसलिए क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजन किससे ज्यादा होगा? ए का एज कम्पेयर टू बी। समझ में आया शिफा? देखो हमने जो लॉजिक अभी पीछे किया, ठीक है? क्या देखे तुम लोग? अल्फा। क्या देख रहे थे? अल्फा देखने के चक्कर में हम लोग क्या हुआ, इसको भूल गए कि क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। क्या ये? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक जब कभी भी आया क्या होगा? एक्स्ट्रा अनस्टेबल होता है, ठीक है? ये क्या एंटी एरोमेटिक, ये क्या नॉन एरोमेटिक। तो दोनों में स्टेबल कौन होगा? नॉन एरोमेटिक। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किससे? नॉन एरोमेटिक का। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? समझ में आया? जो क्वेश्चन आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए ना आपको। अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, प्रीवियस ईयर नीट का है। डन? नम्रा सोमत, प्राची समझ में आ रहा है आपको? नोट्स बना रहे? सहीफा सरकार क्लियर है? खटमल काट रही कि नहीं अभी भी? क्यों पता है? इसको पता भी नहीं चला सिमरा को। हमारे क्लास में अटैक हो गया था खटमल लोग का। ढूंढ के मारे घर में घुस के मारे। अजान हो गई।